प्यार, दोस्ती, जज्बात, रिश्ते, ये सब बहुत हल्की और कमजोर बातें हैं। नमस्ते, हेलो, हाय, क्योरा, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम है, स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है आरजे सरकार राज। नाम बहुत सुने हम तुम्हारा। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब किया है आप सभी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अभी तक नहीं किया है और ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से हम एंटरटेनमेंट की दुनिया की बातें तो लेकर आते ही हैं, स्पोर्ट्स की दुनिया की बातें, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया को लेकर। 15 सालों से ज़्यादा रेडियो का अनुभव है। उन इंटरव्यूज़ के बारे में बात करेंगे, उन मूवीज़ के बारे में बात करेंगे, एंटरटेनमेंट की दुनिया के बारे में बात करेंगे जो मुझे पता है और जो मैं आप तक इस चैनल के माध्यम से लेकर आ रहा हूँ। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? देखिए, हिंदी सिनेमा या फिर कह सकते हैं आज की डेट में सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो बहुत तेजी से लोगों को एंटरटेन करता है और इसे पसंद भी करते हैं। और हमेशा से, सदियों से एंटरटेनमेंट का एक मेजर जो सोर्स है वो सिनेमा रहा है। और सिनेमा में बहुत सारी चीज़ें हमें पसंद आती हैं। बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी पसंद है, बहुत सारे लोगों के कंटेंट अपने फेवरेट होते हैं। कई लोगों को लव स्टोरीज पसंद है, कई लोगों को मारधाड़ की फिल्में अच्छी लगती हैं, कॉमेडी अच्छी लगती है, रोमांटिक कॉमेडी फिल्में अच्छी लगती हैं। फेवरेट एक्टर्स होते हैं, हीरोज होते हैं, हीरोइंस होते हैं ना, तो डायरेक्टर्स होते हैं। इन सभी के नाम पर हम फिल्में देखने जाते हैं और जब पता लगता है अरे यार इस फिल्म में ये एक्टर है और ये पेयर है तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन आज मैं बात करूंगा एक ऐसे पेयर की, एक ऐसे एक्टर्स की, इनफैक्ट दो एक्टर्स की जो इतने बड़े एक्टर रहे हैं अपने समय में और कमाल के एक्टर हैं, बड़े पावरफुल एक्टर रहे हैं। मतलब उनकी फिल्में और ऑन स्क्रीन उन्हें देखना एक ट्रीट होता था, एक मजा आ जाता। जब वो स्क्रीन पे आते थे वाकई तालियों की गड़गड़ाहट या फिर एक डर और एक उम्मीद होती थी कि यार ये एक्टर से फिल्म है तो मजा आने ही वाला है। बट सैडली, अनफॉर्चुनेटली, ये दो बड़े एक्टर्स, ये दो बहुत बड़े पिलर जो हिंदी सिनेमा के एक्टर रहे हैं, इनफैक्ट एक तो इंटरनेशनल सिनेमा के एक्टर हम कह सकते हैं, कभी भी एक साथ उन्होंने काम नहीं किया। मतलब एक समय में, एक दौर में वो हिंदी सिनेमा में थे, फिल्में आ रही थी, उनकी भी फिल्म आ रही थी, इनकी भी फिल्म आ रही थी। लेकिन, और मैं यहां पर हीरोज की बात नहीं कर रहा हूं या हीरो हीरोइंस की बात नहीं कर रहा हूं, वो कई बार हो जाते हैं, कई रीजंस होते हैं। स्क्रिप्ट के हिसाब से कई बार वो फिट नहीं होते हैं, कई बार डेट्स के हिसाब से कई हीरोइंस ने मूवीज छोड़ी हैं अपनी, और कोई और रीजंस होते हैं, और कई बार एक सिनेमा को पसंद करने की या डायरेक्टर्स की चॉइसेस होती हैं। लेकिन इन दोनों एक्टर्स की जो कहानी है उसके पीछे ना काम करने की वजह 80 से शुरुआत करते हैं इस पूरी कहानी की। फिल्म मेकर नासिर हुसैन, जिन्होंने 60s में तीसरी मंजिल शम्मी कपूर के साथ बनाई, या फिर 70s में यादव की बारात, 80s में आकर भी उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, मंजिल या जबरदस्त। हालांकि फिल्में फ्लॉप हो गई थी लेकिन अच्छा कंटेंट था। जबरदस्त फिल्म की यहां बात करेंगे। जबरदस्त फिल्म बन रही थी और नासिर हुसैन के ब्रदर हैं ताहिर हुसैन, उनके बेटे हैं आमिर खान। तो आमिर खान यंग थे उस समय और अपने चाचा नासिर हुसैन को फिल्म जबरदस्त, जिसमें सनी देओल थे और भी एक्टर्स थे, अमरीश पुरी, ये सब उस फिल्म में काम कर रहे थे और ये उनको असिस्ट कर रहे थे इस फिल्म में, और असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम कर रहे थे। और बहुत सारी चीजें होती हैं, एक फिल्म बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो ऑफकोर्स फिल्म मेकिंग सीख रहे थे आमिर खान उस दौरान में। जबरदस्त की शूटिंग चल रही थी। अमरीश पुरी एक बहुत ही जाना माना नाम था। 80 की कोई फिल्म अगर आप देखेंगे बिना अमरीश पुरी के तो मुझे लगता है कि वो पूरी नहीं होती थी। जब तक उस फिल्म में अमरीश पुरी एज ए विलन ना हो वो फिल्म पूरी नहीं होती थी। तो ये वो फिल्म थी जहां पर आमिर खान इनको असिस्ट कर रहे थे नासिर हुसैन को। जबरदस्त फिल्म की शूटिंग के दौरान क्या हुआ कि एक सीन था जहां पर अमरीश पुरी उस सीन में थे। कई टेक थे, कई रीटेक्स हो रहे थे और कंटिन्यूटी करने के लिए आमिर खान का जो रोल था एज ए असिस्टेंट उस फिल्म में, जो कि अपने चाचा नासिर हुसैन को असिस्ट कर रहे थे, उनको ये देखना होता था कि सीन की जो कंटिन्यूटी है वो उसमें सब कुछ परफेक्ट रहे। और मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने भी जाते हैं आमिर खान। तो उनका ये काम रहता था कि भाई कपड़े का जो बटन है वो उसी तरीके से टैग हो, टक हो, या फिर जो चीजें सामान पड़ा हुआ है सीन में, पिछले सीन में, वो अपनी जगह पर उसी तरीके से हो, ताकि कंटिन्यूटी जब फिल्म का जो शूट हो रहा हो, जब कैमरा एंगल बदल रहे हो,
तो ऐसा ना लगे कि कुछ चीज़ मिसिंग हो गई और दर्शकों को, देखने वालों को अजीब सा लगे। तो आमिर खान उस कंटिन्यूटी को बिल्कुल मैच करते थे और देखते थे, और काफ़ी अच्छा काम भी करते थे, लोग काफ़ी उनकी सराहना भी करते थे, प्रेस करते थे। अब सीन हुआ कि जिसमें अमरीश पुरी फ़ोन पे बात कर रहे हैं किसी से, और करते करते उनको अपना डायलॉग बोलना था, लंबे लंबे डायलॉग थे। तो अमरीश पुरी ऐसे बहुत ही लर्नड एक्टर, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर अपने डायलॉग डिलीवरी दे रहे हैं, और वहीं आमिर खान कट कर देते थे और वो कहते थे कि सर वो एक्चुअली आपकी कंटिन्यूटी में आपने फ़ोन राइट हैंड में लिया है, पिछले सीन में लेफ्ट हैंड में लिया था, तो वो सही नहीं होगा। फिर अमरीश पुरी फिर वो सीन करते हैं, फिर कोई चीज़ गड़बड़ हो जाती है, फिर आमिर खान कट करते हैं, कहते सर ये यहाँ पर ये चीज़ ऐसी मिसिंग थी सर, आप फिर से इसको करना पड़ेगा। तो ये कई बार रिपीटेड हुआ और आमिर खान से फ्रस्ट्रेट हो गए अमरीश पुरी, गुस्सा हो गए, और हैवी आवाज़ में, बहुत ही बुलंद आवाज़ में फिर वो आमिर खान को वहाँ डांटने लग गए कि तुम सब इसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है, समझते क्या हो, तुम एक असिस्टेंट हो, और ये वो बहुत कुछ सुनाया। तो आमिर खान एज ए यंग बच्चा और यंग ड्यूड अपना बिल्कुल सर झुका कर सुनते रहे उनकी बात। और खैर उन्होंने बाद में अमरीश पुरी ने उनको कहा भी कि चलो हो जाता है, लेकिन वही ना, वक्त का पहिया घूमता है। फिर आई कयामत से कयामत तक, और आमिर खान सुपरहिट, सुपरस्टार, सुपर हीरो बन गए। हीरो बनने के बाद आमिर खान ने बड़ी कमाल कमाल की फिल्में दी, और अमरीश पुरी भी कमाल की फिल्में साथ साथ पैरेलल दे ही रहे थे। दोनों की फिल्में सुपरहिट हो रही थी और लोगों को पसंद भी आ रहे थे। कई ऐसे मौके आए जब डायरेक्टर्स ने, फिल्म मेकर्स ने आमिर खान को अप्रोच किया, अमरीश पुरी को अप्रोच किया, बट अनऑफिशियल रीजंस के कारण ये कभी पता नहीं लग पाया कि भाई वो फिल्मों में क्यों नहीं आए। एक फिल्म थी मुस्कुराहट, याद होगा 1992 में ये फिल्म आई थी। प्रियदर्शन जो डायरेक्टर हैं, उनकी फर्स्ट हिंदी फिल्म थी, बहुत ही कमाल की फिल्म थी, और मुझे पर्सनली इसलिए पसंद आई क्योंकि उसमें पहली बार मैंने अमरीश पुरी को एक अलग रोल में देखा था, एक कॉमिक काइंड ऑफ कैरेक्टर था, और मैं बड़ा सरप्राइज रहा था क्योंकि हम अमरीश पुरी को एज ए विलन देखते आए थे, और एक डरावना सा चेहरा, मोगैम्बो का चेहरा, या फिर शहंशाह, या फिर लोहा फिल्म में जो उनकी गेटअप हुआ करते थे, डर लगता था। तो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था उस फिल्म में मुस्कुराहट में, और उसमें रेवती थी और जय मेहता थे, और प्राणलाल मेहता जो कि जय मेहता के फादर हैं, उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। तो वो फिल्म पहले आमिर खान और जूही चावला को ये हो रहा था कि वो रोल करेंगे, और अमरीश पुरी तो थे ही, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आमिर खान ने उस फिल्म को नहीं किया, और जय मेहता आ गए जो कि प्राणलाल मेहता के, जैसे मैंने कहा, कि बेटे थे। फिर रेवती की एंट्री हुई। तो एक समय था जब हम उन दोनों को एक साथ देख सकते थे, लेकिन ये नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिल्म दामिनी आई। एक ऐसी फिल्म है दामिनी जहां आप ये कह सकते हैं कि हाँ, दोनों एक फिल्मों में रहे। कई लोग ये कह रहे हैं कि अरे भाई, ऐसा थोड़ी ना कि दोनों ने एक भी फिल्म नहीं की है, लेकिन हाँ, दामिनी एक ऐसी फिल्म है जहां पर आमिर खान और अमरीश पुरी एक फिल्म में थे, लेकिन उन्होंने स्क्रीन शेयर नहीं किया। और दूसरा, उसमें आमिर खान एज ए गेस्ट रोल में थे, एक गाने में थे, अगर आपको याद होगा। तो बस उतना ही सा रोल था उनका, और कोई भी सीन उन दोनों ने शेयर नहीं किया था। हालांकि अमरीश पुरी का रोल बड़ा पावरफुल था दामिनी में, और बहुत ही सॉलिड जो वो लॉयर बने थे, और साथ में सनी देओल को तो ऑफकोर्स अवार्ड भी मिला था। इनफैक्ट मैं दामिनी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें, एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि किस तरीके से वो फिल्म बनी, और ख़ास तौर पर जो इंद्रजीत चड्ढा का रोल किया है अमरीश पुरी ने। बहुत हल्की और कमजोर बातें हैं, बनी बनाई बाजी को बिगाड़ देती है। मैं एक दिन फिल्म अभी रिसेंटली देख रहा था, तो इंद्रजीत चड्ढा जो है इस फिल्म में, जब आप देखते हैं बहुत सारे लोगों के जो असिस्टेंट्स होते हैं, तो मैं देख रहा था कि उसमें एक असिस्टेंट का नाम इंद्रजीत चड्ढा था। तो वहां से मुझे लगता है कि राजकुमार संतोषी ने उस कैरेक्टर का नाम जो है इंद्रजीत चड्ढा अमरीश पुरी को दिया हुआ। वेल, क्या कहानी थी ये किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आमिर खान और साथ में बात कर रहे हैं अमरीश पुरी की। तो ऐसी फिल्में चलती नहीं, और 2005 सैडली हमने अमरीश पुरी को खो दिया, उनकी डेथ हो गई। आमिर खान का करियर चलता रहा। ये नाम, ये शोहरत, ये इज्जत, ये तो सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता था। तो कभी भी इन दोनों ने ऑफिशियली ये कभी नहीं कहा कि हाँ, मैं इस वजह से फिल्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अमरीश पुरी है। अमरीश पुरी कहते थे आमिर खान है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में है ना, जितने बड़े आप एक्टर होते जाते हैं, उससे बड़ा आपका
ईगो और एटीट्यूड होता जाता है। तो ऑफिशियली तो कुछ नहीं होता, रेवलरी होती है, कहीं ना कहीं एक ईगो क्लैश जरूर होता है, और ऐसा हमने और भी एक्टर्स के साथ देखा है। तो ये कहानी थी अमरीश पुरी और आमिर खान की। सैडली जो भी रीजंस रही हो, जो भी वजह रही हो, लेकिन इन दोनों बड़े एक्टर्स को सैडली हम कभी भी ऑन स्क्रीन पर एक साथ नहीं देख पाए। देख पाते तो शायद एक बहुत अच्छी फिल्में और बहुत अच्छे रोल्स या सीन्स हमें देखने को मिलते हैं, और यादगार सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आज की कहानी इतनी ही, अमरीश पुरी और साथ में आमिर खान की थी। और आगे और भी जो कहानियां होंगी, और भी ट्रिवियाज जो होंगे बॉलीवुड की, दुनिया की, हिंदी सिनेमा की, एंटरटेनमेंट की, या फिर दुनिया की कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो एंटरटेन करती है, जो इन्फॉर्म्ड करती हो आपको, हम अपने इस चैनल आरजे सरकार राज में हम जरूर लेकर आएंगे। अपना ध्यान रखिएगा। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।